वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर में क्लासिफिकेशंस किए गए हैं जैसे प्लांट एनिमल किंगडम्स के क्लासिफाई किया गया है ऑर्गेनिजम्स को इन कैटेगरीज और किंगडम्स में। पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। मोस्ट पॉपुलर क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय रॉबर्ट विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन 1969। तो मेनली हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही पढ़ना है, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पढ़नी है। वो हैं ये, since the dawn of civilization there have been many attempts to classify living organism. It was done extensively, not using criteria but were scientific, but born out of a need to use organism for own use, for food, shelter and clothing. Aristotle was earliest to attempt a more scientific basis of classification. He used simple morphological characters to classify plants into trees, shrubs and herbs. He divided animal into 2 groups, those which had red blood and those that did not. तो इसमें ये बताया गया है कि कई अटेम्प्ट्स किए गए क्लासिफिकेशन के लिए, और पहले जो किए गए थे वो साइंटिफिक बेसिस पे नहीं थे। फर्स्ट साइंटिफिक बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन किया वो एरिस्टोटल ने किया था। उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे प्लांट्स और एनिमल को 2 कैटेगरीज में बांट दिया था। फिर प्लांट्स और एनिमल्स में ट्रीज़, हर्ब और श्रब्स को उन्होंने डिवाइड किया, और एनिमल में उन्होंने 2 कैटेगरी में एनिमल को डिवाइड कर दिया, एक जिनके पास रेड ब्लड सेल्स हैं और एक जिनके पास नहीं है। सेकेंड के साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन दिया लीनियस ने। इन लीनियस टाइम अ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन with Plantae and Animalia kingdom was developed that include all plants and animal respectively. इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया जिसमें इन्होंने प्लांटे और एनिमेलिया 2 किंगडम्स बनाए। इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। ये 3 चीज़ें नहीं बता पाया कि इन्होंने एक ही किंगडम में यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों को रख दिया, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को भी सेम किंगडम्स में डाल दिया, फिर प्रोकैरियोट्स फिर फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को भी एक ही इसमें डाल दिया इन्होंने। जैसे कि फोटोसिंथेटिक जो एल्गा है वो भी प्लांट किंगडम में है, और नॉन फोटोसिंथेटिक फंगाई भी एक ही किंगडम में है जो कि प्लांट किंगडम में ही है, इन्होंने इंक्लूड कर दिया था, जिसके वजह से ये पॉपुलर तो हुआ, बट बाद में इसके ड्रॉबैक्स होने की वजह से ये ज़्यादा फेमस नहीं हुआ। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमल वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड, बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरीज। कुछ को हम एनिमल भी पूरी तरीके से नहीं बोल सकते, कुछ को हम पूरी तरीके से प्लांट भी नहीं बोल सकते, बट उनको सबको एक ही किंगडम में इंक्लूड कर दिया है। इसके वजह से भी काफ़ी हद तक ये ईजीली किया गया, बट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। Hence the 2 kingdom classification used for a long time was found inadequate. Beside gross morphology, a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, methods of reproduction, evolutionary relationship, etc. Classification system for a living organism have hence undergone several changes over the time. Though plant and animal kingdom have been a constant under all different systems, the understanding of what group organism be included under this kingdom have been changing. The number and nature of those kingdoms have also been understood differently by different scientists over the time.